प्रणाम जी दीदी, आप शुरू करिए। दीदी मैंने पहली मीटिंग नहीं अटेंड करी, आप बताइए कहाँ तक करी है आपने आज भी तक? एक तो वो बाड़ों वाला शेर वाला किस्सा है आज, और दूसरा जो है वो जो मुर्दे को जिंदा कर दिया, दूसरी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे माता के बेटे को जिंदा करते हैं। बस बात, दो प्रसंग हुए हैं आज। अच्छा जी, 2 प्रसंग हो गए पूरे आज। तो पहला प्रसंग जहाँ वो झाड़ों वाली बड़े बड़े बस्ती में जब महाराज जी पहुंचते हैं उस गांव में, जहाँ 15-15 16-16 फुट ऊंचे बाड़ों के घर थे, झाड़ ही झाड़, कांटे ही कांटे। तो ऐसा वहां पे क्यों था? क्योंकि वहां पर शेर आ जाता था और शेर उनके जानवरों को बाड़े में कूद के रोज कोई ना कोई जानवर उठा के ले जाता था। तो ये जो बस्ती है, ये उसी गांव का वर्णन नहीं है, ये हमारी ही माया के बस्ती का वर्णन है। कितनी ही कंटीले बाड़ों में हम रह रहे हैं। हम भी ऐसे ही कंटीले घरों में रह रहे हैं, बाड़ों में रह रहे हैं, और हम भी कितने ही असहज, कितनी ही खौफ, क्योंकि हमें हमें भी माया के प्रचंड प्रहार कह लो, या माया में बार बार जो हम पर प्रहार हो, शेरों के प्रहार कह लो, माया के शेरों के प्रहार कह लो। तो ये जो प्रहार होते हैं, ये हमें कितना ही असहज, कितना ही डर का जीवन हम जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय ये डर रहता है, क्या पता माया में कब क्या हो जाए। ये जो हमारा आधुनिक मटेरियलिस्टिक जीवन है, इसमें हमें पता नहीं चल, माया का वैसे भी इतना माया प्रबल है कि क्या हमारे साथ कब हो जाए। तो ये जो प्रसंग हमने पढ़ा, इस प्रसंग को पढ़ने में ये घट उस बस्ती में रहा है, पर ये हमारे ईमान को दृढ़ता देता है। ये हमें गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि भाई, वाणी में भी शायद एक तो कही है जो ये कहती है कि सपने में भी संग ना छोड़े। भाई, इस स्वप्न खेल में भी, खेल में भी, स्वप्न खेल में भी अगर स्वप्न में है, तो भाई वो ऐसा साथी है कि वो संग नहीं छोड़ता। तो ये जब ये ईमान आ जाता है, विश्वास हो जाता है, पढ़ तो लिया कि बाल से बूढ़ापन लग, वो सिर पर खड़े सुभान, पर अनुभव में आई बात का कुछ और ही असर होता है। अनुभव में अगर जब हमारे ये आ जाता है कि वो कैसे हमारे अंग संग है, तो जीवन में रहने में कुदरती परिवर्तन आ जाता है। जब ये हमें भी एहसास होता है कि भाई, और बहुत सारे सुंदर साथ ने जब अपने अपने अनुभव सुनाए बीच बीच में, तो उन्हें भी ये एहसास कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जीवन के मोड़ पे ये हुआ। ये एहसास को हमें लगातार महसूस करना है कि हम अपने बाड़ों में, हम इस माया खेल में इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि वो वो बाहर धूना जमा कर बैठा है। हर रूह की सुरक्षा का जिम्मा है उस पर। उसके फरिश्ते तक हमें सुरक्षा चक्र के घेरे में सुभान जब रखता है, तो उसके लिए फरिश्ते तक कार्यरत रहते हैं, और हम हमेशा ही, हमेशा ही माया के इस खेल में भी
उसकी नजर तले ही जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। तो जब महाराज जी उस बाड़े का जो मालिक था, वो जो किसान था, उसने कहा कि भाई आप अंदर आ जाओ, तो एक सेंटेंस जो महाराज जी कह रहे हैं, हम पे कुछ सामान नहीं उसके चारे बारे का। तो ये जो एक ही वाक्य है, ये हमें पूरी पहचान इनडायरेक्टली महाराज जी की दे रहा है। अगर तन होता, काया होती, शरीर होता, तो भाई हड्डी मांस भी होता, तो कुदरती तौर पर शेर के चारे का सम्मान होता, शेर के भोजन का खुला निमंत्रण होता। पर क्या दर्शा रहे, क्या पहचान दे रहे, अपनी पहचान भी दे रहे और पर्दा भी डाल रहे हैं। क्या पहचान दे रहे भाई? दे नहीं है, यही तो अदा है कि जो दे है उसमें और जो आत्म है उसमें क्या भेद है। कहा भी गया है, वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे। तो ये तो हमारे बीतक में हमने देखा ही, ना नाग ना बाघ डरा रहे हैं। तो जो दे नहीं है, जहां गुणंग इंद्री से जो रहित है, तो भाई वो तो हद्दी है ही नहीं, वो तो बेहद्दी है। जो हद्दी नहीं है, अगर सिंह खाएगा तो तन को ही तो खाएगा, मांस को ही तो, लोथड़े को ही तो खाएगा। तो बेहद्दी अशरीरी आत्मिक रूप आत्मा को कौन खा सके? क्या कोई शेर आत्मा को खा सके? डर तो तन को है। डर तो तब तक है जब तक तुम तन की हद में हो। आत्मा तो निर्भय, आत्मा तो डर से परे। तो ये एक सेंटेंस कि हम पे कुछ समान नहीं, कोई डर नहीं शेर का। क्यों डर नहीं है शेर का? शेर तो जानवर है, जानवर है। जानवर तो कभी कुछ भी, और सिर्फ एक धोने का ही तो बीच में इतनी तो दूरी है, आमना सामना तो हो ही जाएगा। अगर शेर बाहर आ जाता है, जंगल में से निकल के बाड़े के बाहर तक आ जाता है, तो कितना की फासला बचेगा। पर तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पहचान भी दे रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं। और फिर अगर वो नहीं कहना, मतलब उसको नहीं उसके बाड़े के अंदर स्थान ग्रहण करते, अंदर ही, अपने अंदर ही वो चला जाता है, और महाराज जी बाहर बाड़े के बाहर ही रुके रह जाते हैं अपनी ही मर्जी से, तो भाई वो इंसान खाना पानी पूछता है, मना कर दिया जाता है कि हम तो रात्रि भोज करते ही नहीं। फिर भी वो एक पाव दूध ले आता है, मना करने के बावजूद भी। तो महाराज जी उसी अपने धुने को सुलगा के उसी स्थान पर ध्यानस्थ हो जाते हैं। अब फिर देखो, बैठ गए ध्यानस्थ पेड़ के नीचे हम निज भावों के। अब बहुत बार जब भी हमने अभी तक थ्रू आउट पढ़ते जा रहे अलग अलग प्रसंगों में, महाराज जी की यात्रा के ध्यान दौरान भी हमने देखा कि महाराज जी ध्यान लगाते हैं। जब भी महाराज जी हमने देखा कि दोनों घुटनों में सिर दे के सारी थ्रू आउट पूरी यात्रा में, पहले की भी और अभी भी महाराज जी ऐसे ही बैठते हैं ध्यान में ही। तो ध्यान का एक ही अर्थ लगाया जाता है। सुंदर साथ को ये सुंदर साथ ने कई बार इस भाव को प्रकट भी किया है कि देखो जी महाराज जी भी तो ध्यान लगाएं, चितवनी करें। तो यहाँ पे अब शब्द अगर हम देखें तो ये महाराज जी के अपने मुंह से निकले हुए शब्द हैं। ये किसी के लिखे हुए, खुद के लिखे हुए शब्द नहीं है। संकलित चाहे किसी ने भी किए हों, पर ये महाराज जी ने खुद
अपना परिचय अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पे हमें महाराज जी के मुखारबिंद से निकले हुए जो भी शब्द हैं उनके बारे में तो बता रहे हैं। क्या कहा गया, कैसे ध्यान लगाया करते थे, किस चीज का ध्यान लगाया करते थे। अब देख लो फिर वही बात बार बार दोहराई जाती है। हमने सारी बीतक की एक एक लाइन पढ़ी है अभी तक, कहीं भी दादा गुरु महाराज से तो मिलन भी हो चुका, उन्हीं के हुक्म के अनुसार ही, आदेश के अनुसार ही महाराज जी जब जब से दादा गुरु महाराज मिले हैं, महाराज जी उनके आदेश के अनुसार ही तो आगे का सारा, जैसे पहले सोमेश्वर गए आदेश के अनुसार, फिर उस खेत में, किसान के खेत में गए जहाँ प्रेत आत्मा थी, फिर यहाँ सोनगिरी की बस्ती के बाहर शमशान में, जिसे अब तपोभूमि कहा जाता है, वहां पे रहे, और अब आगे की यात्रा। तो महाराज जी तो आदेश के अनुसार ही चल रहे हैं, हुक्म के अनुसार, हक के हुक्म के अनुसार ही तो चल रहे हैं। तो अभी तक ना तारतम्य है ना बानी है, तो फिर किसका ध्यान लगाएंगे। जब तारतम बानी नहीं है तो महाराज जी को हम प्रणामी धर्म के जो बड़े से बड़े पवित्र धार्मिक स्थान है वहां का भी अभी तक कोई वर्णन नहीं है। तो अगर कोई चितवनी करे, ध्यान करे, तो पहले अपने धार्मिक स्थान पर भी तो माथा टेक के शुरुआत करे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई मंत्र का उच्चारण करके तो शुरुआत करे। कहीं ध्यान की शुरुआत कैसे करेगा? जब वो आंखें बंद करेगा, जब वो बैठेगा, तो वो कहाँ से शुरुआत करेगा? पर यहाँ महाराज जी कैसा ध्यान करते थे खुलासे से। अब ये शब्द को भी अगर हम समझें, ध्यानस्थ कैसे रहते थे? निज भावों के। तो क्या होते हैं निज भाव? ये निज भाव क्या होते हैं? किसमें ध्यान लगता है? तो भाई अगर हम खुद पे पहले अगर समझना चाहें तो महाराज जी के अंदर सत था, तो निज भाव भी सत के ही उठते होंगे। और हमारे अंदर पहले हर बात अपने पे घटा के समझनी है। हमारे अंदर मन प्रबल है, मन करतार है, मन करता धरता है, मन भी सर्वोपरि है। अभी जब तक हम इस काया से और इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ जाते, जैसे कि महाराज जी ने उठ के दिखाया, काया को जीवित, काया को भी मृत समान, इतना मुर्दार जब तक नहीं हो जाते तब तक हमारे निज भावों में मन ही प्रबल है। कभी भी हम अचानक अपने ध्यान को, जो हमारा दिन रात कहीं ना कहीं तो ये मन कुछ ना कुछ, मैं तो कहूंगी सोच ही रहा होता है। अगर हम इसे देखें तो यही हमारे निज भाव होते हैं। हमारे निज भावों में क्या होगा? माया और माया के पछड़े। लेकिन महाराज जी के निज भाव, महाराज जी के निज भाव थे भीतर जो उनके उठता होगा, कुदरती जो उतरती होगी सत बात, सतगुरु के प्रति भाव। निज भाव महाराज जी के लिए होगा खुद का, जो महाराज जी के साथ खुद का ही, खुद के साथ जो सत्संग होता था, खुद ही भीतर बात उठ रही है और खुद ही उस पे मनन हो रहा है। और अगर हम देखें तो भाई निज भाव क्या है? कहते हैं ना बानी पहले आप पहचान। निज भावों में अगर कोई उतरना किसी को आ जाए, अगर किसी को अपने निज भावों को देखे, तो भाई निज भावों में तो सबसे पहले खुद की पहचान खुद से ही हो। जब तक खुद की पहचान खुद को नहीं होगी, खुदा साक्षात सामने भी आ जाए, उसकी पहचान कैसे हो जाएगी? पहले तो वो खुद को पहचानेगा, परखेगा, अपने को भी तो देखेगा। हमने पूरी यात्रा में देखा, महाराज जी ने खुद को नहीं देखा, अपने मन को देखा, अपनी लगन को देखा, लगन की ज्वाला को देखा। खुद की पहचान धीरे धीरे इतनी परिपक्व हो गई, पूर्ण हो गई कि दादा गुरु महाराज सामने आते ही उसी पल उनकी भी पहचान हो कि यही मेरा खुदा है।
यही तो है जिसकी मैं खोज में हूं। तो निज भाव ये है जो महाराज जी का ध्यान है और जो हमारी चितवनी है, इनमें ये भेद है। हम चितवनी सारी चितवनी करें जो हमें ज्ञान मिल गया उसके बलबूते पे। महाराज जी को कोई ज्ञान ही नहीं मिला, अभी तक कोई ज्ञान ही नहीं मिला। अभी महाराज जी कल खुद ही तो कह रहे थे कि भाई जो हम बोले अटपटी बातें, तो जो दादा गुरु महाराज ने महाराज जी के साथ करी वो ज्ञान नहीं था, वो सत्संग ब्रह्म ब्रह्म वचन थे, ब्रह्म वाक्य थे जो महाराज जी तक पहुंचे। तो ज्ञान नहीं मिला। तो ये जो निज भाव है, इन्हीं भावों में महाराज जी ध्यानस्थ रहा करते थे। और हम ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान को जो हमारे भीतर उतर जाए पठन पाठन से या जानने के बाद, उसके बलबूते हम चितवनी करें। तो ये दोनों बातों में एक कुदरती बात है और एक अपने पर खुद लागू की हुई, तो दोनों में अलग से अलग भेद है। और इधर जो अगर देखें तो अगर उस बाड़े में उसने दूध दिया, तो ये एक सेंटेंस भी हमें क्या बताता है, भाई एक पाव भर दूध ही तो दी। अगर कोई भाव से, प्रेम से, दिल से सेवा करे तो भाई मालिक भी तो मेहरबान, उसकी सेवा का फल भी तो उसे दे। या हम क्या देख रहे हैं, अगर इस किसान की क्या संबंध था, क्या निस्बत थी आपस में इन दोनों की, लेकिन उसके बाड़े के बाहर बैठ के सारी रात उसके गांव की सुरक्षा की कि नहीं। तो भाई मालिक कहीं से भी अगर हम जाहिरी बाहरी भी चलें, तन मन धन से भी सेवा करें, दिल से अगर वो सब भाव कुदरती दिल से हो, तो भाई एक कदम चलने की देर, मालिक देखो आगे से आगे कितना मेहरबान। तो ये जो यहाँ तक का प्रसंग पड़ा और आगे जो ये हम देखेंगे कि जीवित को भी जीवित कर दिया, मृत को भी, ये हमें क्या दर्शाता है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है। क्या ये बीतक की कसौटी नहीं है? क्या हमारे सामने एक तराजू नहीं है परखने का? क्या हमें अभी भी सत्य सद में भेद सहजी समझ नहीं आ रहा? क्या अब इस पड़ाव तक, अभी इसी पड़ाव तक, चलो सी जहां तक आया, अगर हम इस पड़ाव तक की भी बात करें, तो क्या असल और नकल की हमें पहचान नहीं हो रही? सतगुरु जब जीवन में उतरे, आए जीवन में, सबसे पहले कैसे हम जागृत होंगे? जब हम माया कीच में है, तो पहले तो हमें सत और असत की पहचान, असर और नकल की, जब तक पहचान नहीं होगी कदम कैसे उठ सकता है? हमें अंधकार से प्रकाश में जो लाने वाला है, अगर हम देखें तो ये प्रकाश में वही ला सकता है जिसमें सत बल हो। अब देखो महाराज जी में कितना सत बल था, और महाराज जी की कसौटी में देखो आजकल सभी महाराज जी कहला रहे। महाराज जी एक है, सतगुरु एक है, धनी एक है, पारब्रह्म पूर्ण परमात्मा एक है, सच्चिदानंद स्वरूप एक है, खुदा एक है, श्यामा जी का श्याम एक ही है। वो जब हादी स्वरूप में हमारे सामने दुनिया में उतरे, तो उनका स्वरूप एक ही तो है, साक्षात सच्चा पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु। पर हमारे सामने तो अनेकों अनेक है, अनेकों अनेक। शायद किसी सुंदर साथ को गिनती हो, मुझे तो कोई गिनती नहीं कि कितने ही सतगुरु इस समय सामने, कितने ही महाराज जी हैं।
कितने ही महाराज बने बैठे। तो भाई जब हमारे सामने अनेकों अनेक है, तो भाई बीच में एक ही तो सत्य होगा, बाकी तो असत्य होंगे। एक ही तो असल होगा, बाकी तो नकली तो होंगे। तो जो वो एक असल है, वही तो अपने आप को पर्दे में रखे। हीरा ही तो, जिस जोहरी हीरा हीरे को ही तो छुपा के रखेगा। तो वो जो एक असल वाला है, जो नकाब में है, जो पर्दे में है, जो चिलमन में है, उस एक तक ही तो पहुंचना। और बाकी जो हमारे सामने है, वो उस एक की सत्य के रूप नहीं है, वो ही बहरूपिये हैं, वही तो ठग हैं, जिनके बारे में महाराज जियों ने, संत पुरुषों ने इशारों में कहा, भाई बच के रहना, धोखा धोखे से बच के रहना। बहरूपिये आएंगे तो कहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? हमारे तुम्हारे बीच में से ही तो आएंगे। तो इन्हीं से तो सावधान होना। वाणी में भी कहा गया, मैं डरूं उन अगुओं से जो गुमराह करसी मेरी उम्मत। तो ऐसे आएंगे ना हमारे सामने। या तो कह दो बानी असत्य है, बानी भी तो इसी बात का आवाज चली गई शायद। चंदन दीदी आपका माइक बंद हो गया है। उनका आवाज हाथ, नहीं आ रही इसमें। हाँ उनका हाथ अब आ लग रही है जाता है क्या? बीच में, पता नहीं माइक बंद हो जाता है रोज ही। चंदन अब दीदी, आ रहा है क्या? हाँ हाँ अब आ जी, गई। आ रही है क्या? हाँ जी आ गई, आप बोलिए। ओके दीदी, आज भी मैं लेट हो गई थी, तो इतना टाइम भी नहीं निकला कि पीछे से नेट ऑन करूं। तो कहां तक बोला मुझे नहीं पता, कहां तक सुनाई दिया, लास्ट कहां तक बोला, क्या बात चल रही थी? अगर सुंदर साथ सुन रहा है तो इतना भी तो बता सकता है कि हम महाराज जी के सत्य की बात कर रहे हैं। कहां तक बताया है? असल और नकल का भेद की बात हो रही है। तो कोई भी सुंदर साथ ऐसा नहीं है जो ये बता दे कि क्या बताया गया है। गुरुओं के लिए बोल रहे थे आप, गुरु के लिए, कि एक ही नहीं, पूर्ण गुरु पे तो ब्रह्म है। सारी की सारी बीतक ही सतगुरु पे है। बीतक में एक ही तो गुरु है सतगुरु ना। मिला। तो हमारे सामने सत्य और असत्य में कम से कम अनंत तो मिला कि कोई तो ध्यान से सुन रहा है। कि सतगुरु अगर देखा जाए, पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप खुदा, हमारा धनी, श्यामा जी का श्याम, कुछ भी शब्दों से हम उन्हें जब याद करते हैं, वो एक ही है हमारे सामने। एक ही तो उतर के आए आदि स्वरूप में, लेकिन हमारे सामने तो अनेक अनेक है। इस समय अगर हम देखें तो कितने ही तो महाराज जी हैं हमारे सामने। तो इसका मतलब है कि हमारे सामने सत भी है, असत भी है, असल वाले भी हैं, और असल इस नकल वालों की भीड़ में कहीं ना कहीं नकाब में छिप के, चिलमन में छिपे हुए हैं, जिनका हमें नकाब उतार के दिखाना है। क्या महाराज जी पूरी यात्रा में किसी के आगे भी झुके या माथा टेका? क्या नहीं दिया? ये सर है अमानत सतगुरु की। शिव तक को कह दिया, भाई हमें तो कोई योग्य पुरुष मिलेगा, उसी के आगे झुकेंगे। मिला ही नहीं।
तो हमें जो भी जहां से भी देखो, अभी तक दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को तारतम्य नहीं दिया। यहाँ अब ये शब्द बोलने भी बुरे हैं। कौन कौन तारतम्य दे रहा, कौन नहीं दे रहा, देख लो अपने सामने। तो जब तारतम्य देने वाले ही ऐसे हैं, वो निज घर तक की यात्रा कहाँ करवा देंगे। अभी तक दादा गुरु महाराज पूर्ण अति पूर्ण साक्षात सामने जीवन में उतर आया। अब आगे जाके उनकी कड़ी कसौटी परीक्षा होने के बाद कहीं जाके उन्हें इतना काबिल समझेंगे सतगुरु महाराज कि तब जाके तारतम्य देंगे। और पूरे अपने जीवन काल में आपको सुन के बहुत हैरानगी भी होगी कि दादा गुरु महाराज ने अपने पूरे जीवन में एक ही को तारतम्य दिया। ये हमारे सामने है असल का गुरु और असल का शिष्य। अभी गुरु शिष्य की बात करते हैं। अभी हम आशिक और माशूक की बात नहीं कर रहे। अभी तो हम पहले बाहरी रूप भी तो समझ ले ना। बाहरी रूप में दादा गुरु महाराज हमारे सामने सतगुरु के रूप में आए और महाराज जी उनके शिष्य के रूप में हमारे सामने। तो अभी हम गुरु शिष्य की भी बात कर रहे हैं। शिष्य शिष्य में इतना बल है, इतना कुदरती बल है कि अगर वो अपने ध्यान में बैठा है, मुंह से एक शब्द सतगुरु निकल गया, तो क्या देखा हमने? अभी तो ताजा ताजा ही तो देखा है। सारा सड़क पर यातायात का चक्का ठप हो जाता है जी, जाम हो जाता है। हम तो दिन में कितनी जयकारे बोले, दिन में कितने ही जयकारे बोले। क्या हमारे जयकारों में भी इतना सत्य, इतनी यथार्थता उतर के सामने आ जाती है? और फिर देखो सत्य की मस्ती को, देखो सत्य के ऐसी मस्ती, ऐसा बल। जब हम सोमेश्वर में थे महाराज जी के साथ, हमने थ्रू आउट यात्रा करी है। जब हमारा पड़ाव महाराज जी के साथ सोमेश्वर में था, सांप अगल बगल आकर लौट जाते थे, सो जाते थे, महाराज जी के तन के आसपास ही पड़े रहते थे। और महाराज जी अपनी मस्ती में, अपने ध्यान में जब महाराज जी होते थे, कहाँ बोला जाता है? बाहर के शब्द बोलने में पता है कितना जोर होता है? किसी लागी वाले से पूछ के देखो, उससे जान के जानो। बाहर के शब्द बोलना, जिसे हम माया में कहते हैं, ये जो हमारी शाब्दिक वाणी है, कितना जोर पड़े और भीतर जो बात उठे वो कितना आनंद दे। शब्दों पे कितना जोर है। तो महाराज जी उन्हें हाथ से सिर्फ इशारा कर देते थे, हो जाते थे इधर उधर एक हाथ के इशारे इशारे से। तो भाई सत का प्रभाव देखो तुम। और फिर हमने क्या देखा? भूत प्रेत, प्रेत आत्माएं एक ही आवाज से, एक ही शब्द बोलने से। सोमेश्वर में क्या बोला? क्या चाहते हो बोलो। और यहाँ पे क्या बोला? जो हूँ प्रेत आत्मा किसान के खेत में जहाँ कुटिया बनी थी कर रहे थे, सिर्फ उसका पीछा ही तो किया। तो ये देखो इतना बल कि भूत प्रेत भी अगर एक स्थान भूत प्रेतों से भी ग्रसित हो, प्रेत आत्माओं से भी ग्रसित हो, तो एक उच्चारण से, एक शब्द बोलने तक से वो प्रेत आत्माएं उस स्थानों को छोड़ के चली जाती हैं जी। आप देख लो इस प्रसंग में भी, शेर सामने, रात्रि का पहर, सारी बस्ती के लोग अपने इतने ऊंचे ऊंचे 15-15, 16-16 फुट ऊंचे बाड़ों, कंटीले बाड़े बने हुए हैं और उनके अंदर झाड़ों में। अब आप देख लो है? क्या कोई प्रयास किया बचने का? क्या कोई डर है? क्या कोई भय है? क्या कोई चिंता है? क्या कोई शरीर का लगाव दर्शा? ऐसी निर्भयता, यही तो सत का परिचय है। ऐसी रहनी, ऐसी। तो भाई अगर इसी तराजू में हम आज के तथाकथित इसी परिवेश में
खुद को महाराज कहलाने वाले इन अग्रणीय लोगों को जाने तो भाई कभी तो हमें भी परीक्षा लेनी चाहिए। कहते ना, समझ बूझ गुरु कीजिए रे साधु। इसी कसौटी पे परीक्षा लेके देख लो। अगर शेर सामने आ जाए, बगलों में एक नहीं आसपास कितने ही सांप घूम फिर रहे हो रात्रि पहर में, जहां रोशनी का भी नामो निशान नहीं, इतने निर्जन स्थान पे, वहां तुम ध्यानस्थ रह सकते हो क्या? कर लो पता। खोज ही तो करनी है। सिर्फ शब्द पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खोज करने से होगा। जब ये बातें अनुभव में आ जाएंगी तो वो सत्य का बल भी भीतर आ जाएगा। सत्य अनुभव में आना चाहिए। यहां देख लो, है? क्या किसी में इतना बल है? अगर बल है तो भाई उसकी चरण को एक श्वास के लिए भी छोड़ना नहीं। जीवन में जो मर्जी बीत जाए, जो मर्जी उतार चढ़ाव आ जाए, एक पल के लिए भी उससे जुदा नहीं होना। अंदरूनी अगर बाहरी भी नहीं कर सकते, जाहिरी बारी हो तो भाई फिर तो आनंद का परवाह ही अलग होगा। तो हम कैसी रहनी थी महाराज जी की, कैसी रहनी थी, और आजकल कैसी रहनी रहनी ही तो दर्शा रही। महाराज जी की रहनी का बानी चुपाई वो पूरा का पूरा प्रमाण नहीं दे रही कि जो गुना गंदरी से रहित हो, जो बेहदी हो, उसको बहुत बार पढ़ी है ये लाइन। किसने नहीं पढ़ी होगी, किसने नहीं सुनी होगी कि वाको आग बाग खाग नाग, जो भी ये चुपई के सही शब्द हैं, ना डरावे। देख लो सामने, और इसी तराजू में तोल के देख लो, सारा का सारा सत्य का सत्य, असत्य का सत्य सामने आ जाएगा। खेल में हमें सत्य और असत्य को जानकारी दृष्टा बन के ही तो ले सकते हैं। ये जानकारी, बिना जानकारी लिए जीवन चाहे निकल जाए, कदम नहीं उठता, पहला कदम नहीं उठेगा। जानकारी आवश्यक है। और महाराज जी को देख लो, कह रहा कितना कितना ही वो व्यक्ति कह रहा भाई आप यहीं रहो। आपको कितनी बार महाराज जी के जीवन में ऐसा हुआ, आप यहीं ठहरो, आपका सारा ध्यान हम रखेंगे, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब ये बंदा भी कह रहा बाबा जी आपका खर्चा हमारे जिम्मे, यहाँ से जाओ मत। तो भाई क्या जवाब है? जो भी स्वार्थ से जुड़ रहा हो, जो भी चिपकना चाह रहा हो स्वार्थ के कारण, भाई क्या जवाब दिया? क्या ऐसी रहनी हमारे साथ है? हम तो बह जाए जी, हमारा तो इतना मान सम्मान हो रहा, हमारी तो भाई ये मान सम्मान कौन दे रहा? स्वार्थ के कारण ही तो मिल रहा कि अगले को तुम्हारे सत्य की पहचान है। मान सम्मान तो सत्य वाला सत्य का करे। जो बाकी ये जो हम देखे ना मान सम्मान, भाई ये मान सम्मान क्यों दिया जाए? कभी गहराई में दृष्टा बन के पहले तो देखो, फिर गहराई में सोच भी लो किस किस को दिया जाए, क्यों क्यों दिया जा रहा। सब भेद खुलता ही चला जाएगा, सारा का सारा भेद। जैसे जैसे भेद खुलता जाएगा, सत्य की ओर कदम बढ़ता ही चला जाएगा। रास्ता ही तो पार करना है, मंजिल कोई दूर थोड़ा है, रास्ता यादा नहीं है, पर भाई कदम ही सही दिशा में नहीं उठ रहा। यहाँ देख लो भाई, अपनी मौज अपने राम, किसी के नौकर नहीं। सत्य वाला क्या किसी की नौकरी करेगा दुनिया में? किसी का कोई जिम्मेवारी ले लेगा क्या? किसी के लिए दुनिया में पहरेदार बन के रहेगा क्या? है भाई, अपनी तो मौज। सत्य वाला क्या है? सत्य की पहचान क्या है? वो तो अपनी मौज का, अपनी मस्ती का, अपने आनंद का। कहते हैं ना, आई मौज फकीर की, और दिया झोंपड़ा फूंक। कौन फूंक सकता है अपना झोंपड़ा? हर किसी को अपनी गठरी का, अपने झोंपड़े का लालच हो। भाई
जो अपना झोंपड़ा फूंक सके कोई फकीर। देखा नहीं, जब मौज आई चल दिए उठ के उसी पल, उठा लिया अपना आसन। ऐसी बेपरवाही, ऐसी मस्ती, ऐसी, भाई सत के पास ही तो हस्ती है। जिसके पास मस्ती नहीं है हस्ती कहां से आ जाएगी? हस्ती वाला ही तो हमें राह दे सके। देख लो कैसी हस्ती है हमारे सामने, कैसा हमारे सामने आया, किससे हमारी जान पहचान हो रही, किसको हम जान रहे हैं, कैसी हस्ती है, कैसी बेपरवाही है, कैसी लगन है, कैसी मस्ती है। कुछ भी रास्ते में कहीं भी कोई रुकावट आए वो अटकने वाला नहीं। चाहे मठाधीश, चाहे गुलमर्ग के आश्रम के, चाहे बीच में, चाहे अभी, हर तरह की सेवा करने को तैयार, हजूरी में रहने को तैयार, आगे के आगे तन की सुख सुविधाएं देने को तैयार। पर क्या सत्य और असत में यही भेद है? असत अटक जाएगा, सत्य के कदम, उसका उद्देश्य, उसकी मंजिल, उसके बीच में और उसकी चाल में, उसकी रहनी में, देख लो सब सामने है। अब जब इस गांव के आगे, इस प्रसंग के आगे महाराज जी फिर जब अपनी कमलिया उठाई ली, अपना आसन उठाई लिया, ये फकीर चली पड़ा आगे है, अपना आसन उठा के आगे जब गए तो फिर भाई फिर आगे की लीला, एक से एक लीला ऐसी ऐसी महाराज जी के जीवन की। अभी तक देख लो जितने भी हमने प्रसंग देखे हैं, हर अगला प्रसंग पिछले प्रसंग से अगर जाहिरी बाहरी तौर से सुना भी जाए तो कितना ही रोचक है। अब ये क्या है, अभी जाके पेड़ के नीचे आसन विश्राम के लिए लगाया ही नहीं था, इस झाड़ों वाले गांव से निकल के आगे जंगल पर्वत सब निकाल के आगे बढ़ते हुए तो भाई रोने की आवाज आ रही। अब कोई रो रहा हो, रुदन कर रहा हो तो जोर तो पड़ेगा ही, पूछना तो पड़ेगा ही। तो पास गुजरते से पूछ लिया, क्या पता चला? भाई विधवा है और एकलौता ही पुत्र है और उसी के बेटे की आज अचानक ही सांप के काटने से अकाल मृत्यु हो गई। पति तो सर पे है नहीं, इकलौता सहारा, वो भी आज ऐसे। तो रोना तो उसका, रुदन तो हृदय विदारक ही हो सकता है और था। और महाराज जी ने उसे सुना तो महाराज जी तो अपना क्या करें। सत्पुरुषों को जब अपने ही तन से लगाव नहीं है, दूसरे के पचड़े में, तन के पचड़ों में, तन के उसमें क्या लेना देना, क्या वास्ता। तो कह दिया भाई बाबा जी आप चल के कृपा करो, जब कहा है तो भाई सो आए सो जाए, काल तो अपना मुंह बाए सबको उसके वक्त के हिसाब से काल का ग्रास तो बननी।